हेलो दोस्तों, स्टडी रेंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार फायरमैन का 1 से 100 क्वेश्चन जो कि सेकंड शिफ्ट में हुआ है उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। उसका आंसर आप लोग मिलाइए, आप लोगों का कितना आंसर सही है इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा हम कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। उसके अनुसार मैं बताऊंगा कि कट ऑफ कितना जाएगा और आपका होगा या नहीं होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। तो इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पे इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 इकाई। बी नंबर 2 इकाई। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा नंबर है, 2 पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल आर के निम्न रूप में परिवर्तन होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं, 4 नंबर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर होगा हीराकुंड बांध। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। एक कूलर का अंकित मूल्य 4200 है। दुकानदार इसे इतना रुपये में बेचता है तो छूट प्रतिशत है। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 12%। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 2 पूरक कोण का योग होता है। 2 पूरक कोण का योग कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके पहले सेम ऐसे प्रकार ही क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 90 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है, यहाँ पे देख लीजिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा छुपी हुई बेरोजगारी। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। ही साव दैट द क्लॉक डैश स्टॉपेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज स्टॉपेड। हैज के बाद हमेशा भीतरी आता है तो सही आंसर वही होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही है। तो आंसर हो जाएगा बी नंबर मीरा कुमार। चलिए आगे देखते हैं। अगला है इंग्लिश से, कैन बी नहीं, इंग्लिश नहीं है, सॉरी, ये भी है। अगले, डैश जैसे सरल जीव को यदि 2 टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेनोरियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेनोरिया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर कार्ल मार्क्स। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे कि इसका चूज द क्लोजेस्ट वर्ड, मतलब वाइफ का क्लोजेस्ट वर्ड चूज करना है जो इसके नज़दीक है मीनिंग। तो टू गिव अप हो जाएगा, टू गिव अप। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 13 नंबर। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर असम में। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे? तो देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर सी नंबर डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये नीलम जो संजीव रेड्डी हैं, ये थे निर्विरोध चुने जाने वाले
राष्ट्रपति। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर 14 अप्रैल। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दे टॉट हिम डैश टू बिहेव प्रॉपरली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भराएगा, तो यहाँ पे हाउ हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र रहा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए डी नंबर फ्रांस। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक समानांतर चतुर्भुज की दो सन्निकट भुजाएं और विकर्ण बराबर हैं तो वह है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा वर्ग होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इंग्लिश से दिस रूल इज एप्लीकेबल डैश ऑल ऑफ अस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ध्वनि सबसे तेज डैश माध्यम में संचारित होती है? ध्वनि सबसे तेज ठोस में होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यहाँ पे ए नंबर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर व्हाट इज रेंस। यहाँ पे देख लीजिए, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि वृष्टि छाया क्या है? तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो आंसर होगा बी नंबर राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संस्कृति शब्द का विशेष है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये इंग्लिश से है। इंग्लिश का क्वेश्चन द पुलिसमैन कैच द थीव्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो है ये इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस है, इसको करेक्ट पैसिव वॉइस इसका चूज करना है। तो ए नंबर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 1 जूल बराबर होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो करेक्ट आंसर 10 Nm होगा। इसका आंसर होगा सी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इस श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए 2 5 यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, 3 का है, फिर 5, फिर 7, फिर यहाँ पे ऐसे ही बढ़ रहा है। यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 7 का है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस 9 का है, यहाँ पे देखिए डिफरेंस 11 का है। तो फिर यहाँ पे कितना आएगा? तो 13 आएगा। तो 13 इसमें जोड़ देंगे, 37 में प्लस करेंगे 13 को, तो आएगा हमारा करेक्ट आंसर 50। तो 50 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर 50। चलिए अगला देखते हैं। 50 इसका हो गया। अगला देखते हैं करेक्ट 28 का विफलता का विपरीतार्थक शब्द है। तो विफलता का विपरीतार्थक शब्द होगा बी नंबर सफलता, आप सभी को पता है। चलिए अगला देखते हैं 29 नंबर अम्लीय वर्षा निम्न में से ऑक्साइडों के कारण होती है। तो SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए यहाँ पे ये पूछा था पहली पाली में, जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है BR फायरमैन का, उसमें पूछा था कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो उसमें आप लोग लगाए हैं, इसका हो जाएगा डी नंबर पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला है 31 नंबर निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग उत्पन्न होता है? निम्न में से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर विटामिन सी के कारण। चलिए अगला देखते हैं गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो ने किया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड में झूम कृषि को कहते हैं। झारखंड में झूम कृषि को यहाँ पे देख लीजिए क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर कुरुआ हो जाएगा।
तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हुआ। आप लोगों का कितना स्कोर हुआ है वो काउंट करके बताइएगा और कमेंट करके आप लोगों का स्कोर इसमें कितना जा रहा है। तो चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे, मेरी माँ ने आज तुम्हें बुलाया है। तो इसका ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए, माई मदर कॉल्ड यू टुडे, माई मदर कॉल्ड यू टुडे। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पे, आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों की एकरूपता किससे की गई है। आ रही रवि की सवारी में कवि के बादलों की एकरूपता किससे की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, ये कविता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अनुचरों से। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निषेचन के पश्चात बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होता है, यह तथा यह डैश में विकसित होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बीज में, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी में। अगला देखते हैं, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 15,200 किलोमीटर है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला है 38 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1949 पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध से ये दो क्वेश्चन देखने को मिल गया, और प्रथम विश्व युद्ध से पहली शिफ्ट में पूछा था, पहला शिफ्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, अडोल्फ हिटलर, अडोल्फ हिटलर के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। यहाँ पे ये 1939 से लेकर 1945 तक चला था, 1945 तक चला था। और देख लीजिए यहाँ पे 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध। चलिए अगला देखते हैं, विद्वान का विलोम है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विद्वान का विलोम, जो इसका हो जाएगा मूर्ख होगा, मूर्ख, करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्ख, सी नंबर, आप सभी लोगों को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 40 नंबर, टेस्ला के किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 2021 के अनुसार पूछ रहा है ये। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, डी नंबर, बेंगलुरु, बेंगलुरु। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 41 नंबर, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंदी चीन आए थे। तो देख लीजिए यहाँ पे, इसमें ये पूछा था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, पुर्तगाली। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, 42 नंबर, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है। सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को कैसे जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, ये नंबर, पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम 200, ये 35 हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यूरेनियम 235, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में एक तिहाई सदस्य का अवकाश ग्रहण करने के प्रत्येक डैश पश्चात है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष, 6 वर्ष होता है राज्यसभा का कार्यकाल। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 45 नंबर, प्रसा के राजा विलियम प्रसा को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, वर्साय, वर्साय करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, ये देख लीजिए, ज्यामिति से है, त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज PQR में BC बराबर PQ तथा कोण C बराबर कोण Q है। दोनों त्रिभुज के भुजा कोण भुजा स्वसिद्ध को सर्गवांशम होंगे यदि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होगा अगर पढ़े होंगे पर मैं, इस करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 47 नंबर, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो
किलोवाट इसका करेक्ट आंसर। चलिए, तो हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। संपत्ति का अधिकार अब एक डैश है, यानी इसमें से चूज करना है तो ए हो जाएगा कानूनी अधिकार। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 49 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता है, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। देख लीजिए, पहले पूछा था सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला इस पहली शिफ्ट में, और इसमें दूसरा शिफ्ट में पूछा है सर्वाधिक जनसंख्या वाला, तो डी आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 900 किलोमीटर का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्वासित किया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर उत्तराखंड। चलिए अगला देखते हैं। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों में को मांसपेशियों से जोड़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, ये हो जाएगा टेंडन हो जाएगा, टेंडन यानी कंडारा। अगला में पूछा था कि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला, तो लिगामेंट यानी स्नायु हो जाएगा। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, देख लीजिए बी नंबर कंडारा, टेंडन। अगर इंग्लिश में करके मारे होंगे तो आप लोग सही मारे होंगे, हिंदी में अधिकतर नाम लोगों को पता नहीं होता है इसका। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 52 नंबर, देख लीजिए 52 नंबर। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, तो आप सभी लोगों को पता है राष्ट्रीय आय मतलब क्या होता है, डी नंबर उत्पादन के साधनों से आय को कहते हैं राष्ट्रीय आय। चलिए अगला देखते हैं 53 नंबर। व्हाट डिड मिस्टर, ये तो देखते हैं, व्हाट डिड मिस्टर केसलेर डिड ऑफ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सो सर्वेंसन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। मुकेश ने 12,000 चक्रवृद्धि ब्याज पर रखे, यदि रकम 5 वर्ष में दुगनी होती है तो 20 वर्षों के बाद उसे कितना रकम मिलेगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रबड़ डैश फसल है, रबड़ डैश फसल है, तो इसमें भरना है रबड़ कौन सी फसल है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आहार नाल मूल रूप से डैश से डैश तक विकसित एक लंबी नली है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा कि आहार नाल कहाँ से कहाँ तक है, तो करेक्ट हो जाएगा मुंह से गुद्दा तक, डी नंबर। अगला देखते हैं। अगला है उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर भूमध्य सागर से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यंत छोटा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, आप सभी लोगों को ये पता होगा कि उत्तल दर्पण होता है, ये उत्तल दर्पण, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर उत्तल दर्पण। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला है कि विदेशी निवेश कहलाता है, विदेशी निवेश क्या कहलाता है उसको बताना है, तो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम टीका विकसित किया गया, तो प्रथम टीका विकसित किया गया, यही क्वेश्चन पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को, बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। 26 नवंबर जाना जाता है, यानी 26 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि 26 नवंबर को यहाँ पे राष्ट्रीय विद्युत दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय विद्युत दिवस के रूप में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला देखते हैं। एक सिक्के को 40 बार उछाला जाता है तथा निम्नलिखित परिणाम आते हैं, चित 17 बार तथा पट 23 बार। सिक्के के एक उछाल में चित आने की प्रक्रिया क्या होगी, तो देख लीजिए यहाँ पे, इसको हल करते हैं। यहाँ पे टोटल दिया है 40 बार, तो यहाँ पे 40 नीचे हो जाएगा, टोटल जितना रहता है उसको नीचे लिखते हैं, 40 हो गया नीचे, और बोल रहा है चित 17 बार तथा पट 23 बार, तो इसको देखिए यहाँ पे 17 लिख दिए चित को, तो चित 17 बट्टा ये 40 हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर 17 बट्टा 40।
प्रायिकता का सूत्र होता है आने की संभावना बट्टा कुल संभावना, आने की संभावना बट्टा कुल संभावना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में है ये सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर बनता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अभी देख लीजिए डी नंबर 5 वर्ष। राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष होता है। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली डैश विकिरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है? तो ये पाराबैंगनी हो जाएगा, क्वेश्चन बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पे मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? तो आप सभी लोगों को पता है इसके अंतर्गत मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का काम दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर 100 दिन का काम दिया जाता है मनरेगा के तहत। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 68 नंबर, हु वाज ब्लाइंड इन द स्टोरी द आइज आर नॉट हियर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द गर्ल। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, किस समूह बादल के पर्याय है? इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा था रात्रि का फर्स्ट शिफ्ट में। तो देख लीजिए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वारिद, नीरद, पयोद। ये सभी बादल के पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, विश्व में किस देश ने सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? विश्व में किस देश में लागू हुआ था? तो लिखित संविधान, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर सी नंबर। यहाँ पे आप सभी को पता होगा सी नंबर होगा, अमेरिका में लागू हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कौन सी होती है? तो संपीड़ित पूछ रहा है यानी सीएनजी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन होता है सीएनजी में, CH4 इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। आप सभी लोगों को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दिहांग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यहाँ पे 73 नंबर, 2011 जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर है। शहर पूछ रहा है, तो पहला तो मुंबई होगा, और जो दूसरा होगा वो दूसरा आप लोग देखिए दूसरा पूछा है यहाँ पे। इसमें कंफ्यूज होकर कितना लोग पहला ही मार दिए होंगे। तो दूसरा जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर दिल्ली है, दिल्ली में रहता है। लो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 74 नंबर, भारत का वाटरमैन के नाम से किसे जाना जाता है? और पहला शिफ्ट में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरेस्ट मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, केवल थोड़ा सा यानी सब्जेक्ट उसका चेंज है, लेकिन उसी बेस पे क्वेश्चन को देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, राजेंद्र सिंह। वाटरमैन को राजेंद्र सिंह को जाना जाता है वाटरमैन के नाम से। तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? यानी इसमें से किस उत्पाद के लिए? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ज्वेलरी, यानी गहना के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक धातु अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य रूप में पाया जाता है वह है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ब्रोमीन है। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और जो पारा है वो पारा धातु है जो कि कमरे के ताप पे द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। पारा धातु है और अधातु पूछ रहा है, तो अधातु क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रोमीन। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर, व्हाट डज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, द मून, द मून। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर। ये 77 नंबर जो है, डैश पादप की पत्तियां बीड़ी बनाने के लिए उपयोग आती है। तो आप सभी लोगों को पता होगा डी नंबर आंसर हो जाएगा
तंदू को जो पत्ता होता है वो बीड़ी के लिए उपयोग होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई? ये सभी पता है, मानसीन राम में सबसे अधिक वर्षा होती है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए, उस एजेंसी का नाम जिसे मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदती है वह है। तो इसका पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, भारतीय खाद्य निगम होता है वो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारतीय खाद्य निगम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करती है। तो मेरुरज्जु को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? तो ए नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला देखते हैं, भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? भारत माता ये बहुत ही फेमस कविता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुमित्रानंद पंत। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 83 नंबर, एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया, यदि वह 72 रुपया में बेची गई तो छूट प्रतिशत कितना होगा? तो आप सभी लोग इसको निकाल सकते हैं। 80 रुपया में अंकित मूल्य है और 72 रुपया में बेची गई तो कितने रुपये का छूट दिया है? तो घटा लेंगे। देख लीजिए यहाँ पे 80 रुपया में अंकित मूल्य उसका है 80 रुपया और 72 रुपया में बेचा है, तो छूट कितना मिलेगा? तो छूट मिलेगा 8 रुपया का। तो ये 8 रुपया पूछा है प्रतिशत में, तो करेक्ट इसका देखिए कैसे होगा, 8 बट्टा में हो जाएगा, जितना में अंकित मूल्य है उतना अंकित मूल्य बट्टा में रख देंगे। यहाँ पे 80 रुपया और गुना 100 कर देंगे, गुना 100 और कटाएंगे। इसको काटने पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%, 8 दुनिया 80 और 10 दुनिया 100, 10 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 10%। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 48 नंबर, मैं नीर भरी दुख की बदली, कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह संकलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यामा। ये यामा से संग्रहित है। चलिए अगला है, 4000 की राशि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वर्ष ब्याज की दर से दी जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में कितना अंतर होगा? तो ये चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज दोनों निकालना पड़ेगा यहाँ पे, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। और आप लोगों को पता है तो करेक्ट आंसर इसका बता देता हूँ, यहाँ पे हल करूँगा तो थोड़ा वीडियो आप सभी लोगों को पता होगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के उसको घटा देंगे, इसका आंसर निकल जाएगा। हो जाएगा ए नंबर 10, आंसर होगा 10 रुपया। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के बारे में रूप में उपयोग में ला जाती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पशु के चारे के रूप में है वो ज्वार व बाजरा को उपयोग में लाया जाता है, पशुओं के चारा के रूप में। करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। ये ज्वार और बाजरा जो है राजस्थान में सबसे अधिक उगता है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, माली मालिन में कौन सा समास है? माली मालिन में कौन सा समास है? तो ये एक दूसरे के लोप चिन्ह है और एक दूसरे के विलोम है, तो सी नंबर आंसर होगा द्वंद्व समास। हमेशा द्वंद्व समास होंगे, एक दूसरे के द्वंद्वी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पे देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, उबलता हुआ पानी। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 89 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? तो इसको बताना है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत सरकार का लीगल ऑफिसर यहाँ पे भारत का महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी। सी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, महान्यायवादी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 90, भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के मध्य चली थी। तो मुंबई से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे तक। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये 34 किलोमीटर तक चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, देख लीजिए यहाँ पे, पद्मश्री रामचंद्र मांझी डैश के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये जो रामचंद्र मांझी हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, लोक नृत्य। लोक नृत्य आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर,
जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्णिया। पूर्णिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन एजेंसी जारी करता है? तो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। यही क्वेश्चन पूछा था पहले भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय क्या दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार को दर्शाता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 95 नंबर, वह राज्य युग्म जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है। तो कटीले वन और झाड़ियाँ कहाँ पे पाई जाएंगी? तो ये सभी रेगिस्तानी एरिया में पाई जाएंगी, जो मरुस्थलीय एरिया होगा वहाँ पे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका करेक्ट आंसर है बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे देखते हैं क्या है 96 नंबर, प्रसिद्ध गीत यहाँ पे है, देखिए प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, डी नंबर, मोहम्मद इकबाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर, किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, जो रोजगार को सुरक्षा मिलती है, ए नंबर, संगठित क्षेत्र में। संगठित क्षेत्र में रोजगार की सुरक्षा मिलती है, कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। यहाँ पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जिप्सम से। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 99 नंबर क्वेश्चन, हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो हमारी नींद, ये करेक्ट आंसर है ए नंबर, वीरेंद्र डगवाल, वीरेंद्र डगवाल। चलिए अगला देखते हैं 100 नंबर और अंतिम क्वेश्चन आज का, वाटर डैश एट 100 डिग्रीज कैन क्यूज, मतलब किस पर एथी करता है? 100 डिग्री पर क्या होता है? तो 100 डिग्री पर बॉयल जो होता है, तो उबलता है। 100 डिग्री पे उबलता है जो जल होता है, पानी हमेशा 100 डिग्री पे उबलता है और 4 डिग्री पे उसका अधिकतम तापमान होता है। चलिए आज के लिए सभी 100 क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में आप लोगों को बता दिया गया है, और कमेंट करके अपना स्कोर बताइए कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। उसके बाद मैं कट ऑफ का वीडियो एक बनाऊंगा, जिसमें कट ऑफ बताऊंगा कि कितना जा रहा है, सेकंड शिफ्ट का कट ऑफ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में कट ऑफ के साथ।